हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट डे वी सॉ व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मींस, वी सॉ व्हाट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर, वी सॉ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। उसके बाद हम लोग घुसे थे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के स्ट्रक्चर में कि क्रेडिट साइड कहां होता है, डेबिट साइड क्या होता है। फिर अपने देखे थे इसके दो कंपोनेंट्स, एक करंट अकाउंट होता है तो एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां तक ही अपने किए थे, बाद में बात करेंगे। चलो ओके, आओ रिवाइज करते हैं। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फर्स्ट? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर्स टू एन एनुअल या फिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंटरैक्शंस या ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ फिस्कल ईयर। चलो वापस से एक बार बोलना, सब सब बोलो, ट्राई करो। Balance of payments refers to an accounting statement which provides a systematic record of all economic transactions between a country and rest of the world in a fiscal year. यहां सिर्फ बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ठीक है, डॉलर्स का लेन देन का बात करेंगे। मेरे को बताओ क्रेडिट साइड कहां होता है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड डेबिट साइड होता है राइट हैंड साइड। जिस 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 चीज के थ्रू डॉलर्स इंडिया में आ रहा है क्रेडिट हो जाएगा, और जो भी तरीके से डॉलर्स बाहर जा रहा है डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मान लो ये हो गया क्रेडिट साइड। और डेबिट कैसे लिखता है, कौन सा तुम लोग? डीआर, डेबिट साइड। ठीक है, दो कंपोनेंट्स आता है, एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ थ्री थिंग्स: गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। बोलो क्या बोले? गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का चार पार्ट था, एक गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स का मतलब याद है क्या था? यहां एसेट या लायबिलिटी में चेंज आता है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आए वो यहां पे नहीं आए, और अगर चेंज आए तो वो यहां पे आए। ठीक है, मैं शूज का एक पेयर बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, किसमें आएगा वो? गुड्स में। मेरे को फ्री का $1000 बाहर से मिल रहा है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, मैं पकड़ लो फेसबुक का शेयर्स खरीद रहा हूं, कैपिटल ट्रांसफर्स। फेसबुक इज अ यूएस कंपनी, मैं शेयर्स खरीद रहा हूं, मतलब मैं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरा एसेट बढ़ेगा, तो वो क्या है? कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, आ जाओ। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस था कि करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे जहां पे एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे जिसमें एसेट या लायबिलिटी में चेंज है। चलो ओके, मटेरियल में आ जाओ, मटेरियल में आ जाओ। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कंपोनेंट्स, हाँ ये रहा। कम टू द कंपोनेंट्स गाइस, कम टू द कंपोनेंट्स। आओ, हाँ, एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आता है। किस किस चीजों को लेकर? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड फैक्टर इनकम्स, RWI। फैक्टर इनकम्स क्या हो गया? RWI। इजी, यहां लिख लो, एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ऑफ कोर्स एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा।
वहीं कैपिटल का भी बात कर लेते हैं साथ में। कैपिटल अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जिसके कारण चेंज आए। किसमें चेंज आए? एसेट लाइबिलिटी पोजीशन में चेंज आए। यहां पे एसेट लाइबिलिटी में चेंज आता है। एसेट लाइबिलिटी में चेंज आता है। समझ में आया ये चीज? इजी है एकदम। करंट अकाउंट में कहां लिखोगे? करंट अकाउंट में गैस का बात करेंगे हम लोग। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज लेने देने का बात करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में किसका बात करेंगे? मनी का। मनी का बात करेंगे। एसेट्स बोलना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज लाइबिलिटी के समय देयर इज नो एसेट्स। मनी का बात करेंगे, ठीक है? बोलो, करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। और कैपिटल अकाउंट में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, पर मनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। पकड़ लो, तुम कोई फिरंगी आदमी को लोन दे रहे हो, तो तुम यहां से मनी भेज रहे हो, यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो मनी। और तुम अगर बाहर से लोन ले रहे हो, तो तुम इंपोर्ट करवा रहे हो मनी। समझ में आया? डोनेट कर रहे तो नहीं, डोनेशन भी ऊपर ही आएगा, यहीं पे आएगा। कोई एसेट डोनेट कर रहे, एसेट डोनेट कर रहा है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ही आएगा। अगर वो विजिबली जा रहा है तो वो गुड्स में ही आना है, चाहे तुम फ्री में दे रहे हो चाहे तुम पैसा लेके दे रहे हो। ठीक है, चलो ओके। अब एमसीक्यू के लिए सेकंड पॉइंट आ रहा है अपना। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बच्चों फ्लो नेचर का है। और यहां भी एमसीक्यू लिख लो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर ऑफ स्टॉक नेचर। दोनों का डिफरेंस समझना। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो एक टाइम पीरियड में देखते हैं हम लोग। फ्लो का मतलब पता है? टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम। और स्टॉक को अपने देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। समझना इस चीज के बारे में। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस फ्लो नेचर का है। क्यों? कैसे? यहां पे अपने महीना भर साल भर का बात करते हैं कि इस महीना मैंने इतना शूज एक्सपोर्ट किया, इस महीना मैंने इतना फोन्स इंपोर्ट करवाया। तो कब का बात हो रहा है? ये महीना भर का बात हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड का बात हो रहा है कि अपने कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। पर कैपिटल अकाउंट में बात होता है स्टॉक नेचर का। क्यों? बिकॉज यहां हैवी पैसा या तो लिया जाता है या तो दिया जाता है, जिससे देश का कल्याण हो। आज पकड़ लो, एलॉन मस्क इंडिया में एक फैक्ट्री खरीदा, ठीक है ना? एलॉन मस्क एक फैक्ट्री खरीदा, उससे एक यहां पे एसेट बिल्ड हो रहा है ना, कोई कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे। इंडिया में स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स बढ़ता है। बोलो क्या बढ़ता है इससे? स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। वहीं मैं यूएस में कोई फ्लैट खरीद लूं, तो यूएस में मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स बढ़े। मैं भी आज के दिन, आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे बोल पाऊंगा कि मेरा वहां 2 फ्लैट है। इट इज ऑफ स्टॉक नेचर। ठीक है, चलो इस पॉइंट को काट देना तुम लोग। हाँ, यहां पे आओ। जब कंट्री बोरो करता है बाहर से, कंट्री पैसा बोरो कर रहा है बाहर से, यहां गुड्स एंड सर्विसेज का तो बात नहीं हो रहा है ना। किस चीज का बात हो रहा है? यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है। क्या बोलेंगे इसको? कि कंट्री इंपोर्ट करा रहा है कैपिटल। इंपोर्ट मतलब मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब बेच रहे हैं। अपने कैपिटल पैसा बाहर से मंगा रहे हैं। तो कौन से साइड में आएगा ये? क्रेडिट साइड। बोरो करना उससे मतलब नहीं है यहां पे। डॉलर्स आ रहा है ना, उससे मतलब है। डॉलर्स आएगा इंडिया में, क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। वहीं अगर हम लोग बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा क्या होगा? यहां से जाएगा, डॉलर्स यहां से जाएगा।
तो उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सपोर्टिंग कैपिटल। एक्सपोर्टिंग कैपिटल कौन से साइड में आना चाहिए, ये डेबिट साइड में, बिकॉज यहां से पैसा जा रहा है, डॉलर्स जा रहा है। ठीक है, तो फायदा ही ज्यादा कुछ आने से ही आने से। दोनों में फायदा है, दोनों में फायदा है। आज हम पकड़ लो यूएस में कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो एक बार तो डॉलर्स यहां से जाएगा, पर हर महीना क्या पता उसमें से मेरे को रेंट मिलता जाए, तो पैसा आता जाएगा मेरे पास। अपने प्रॉपर्टी क्यों खरीदते, ताकि उसको रेंटल इनकम उसके थ्रू कमा सके। तो वैसे ही होता है दोनों। आज मार्क जकरबर्ग भी पकड़ लो जियो में शेयर्स खरीद रहा है, तो बहुत डॉलर्स वहां से यहां पे आएगा, तो मार्क जकरबर्ग एक बार तो खराब फील करेगा, पर उससे जो रिटर्न्स मिलेगा उसको हर साल कमाएगा अच्छे से, है ना। आदमी इन्वेस्ट करता ही है ताकि एक बार तो चूना लग रहा है, पर फ्यूचर में इनकम आता रहेगा तुम्हारे पास। चलो ओके, हाँ ठीक है बच्चों, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? Capital account refers to an account which records all international economic transactions। यहां तक पहले बोलते हैं अपने, क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट। कैपिटल बोले थे पहले, ठीक है। कैपिटल अकाउंट refers to an account which records all international economic transactions which involve change in asset and liability position of a country। कुछ बोलना है तुमको? Which involve change in asset and liability position of a country। इसके पहले अपने किसको देखेंगे, करंट अकाउंट को। आ जाओ, करंट अकाउंट refers to an account which records all international economic transactions which involve export and import of goods, services, unilateral transfers and factor income। यहां कैपिटल क्यों आएगा, फैक्टर इनकम, ठीक है। आ जाओ, अब एक और पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, यहां पे ध्यान देना एक बार, दरकार नहीं है लिखने का। करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाता है, और कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होता है वो इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाए। समझना इस चीज के बारे में। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बात होता है। पकड़ लो हम यहां से अ पेयर ऑफ शूज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो डॉलर्स आएगा वो मेरे पास आएगा, राइट। उससे मेरा क्या हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है ना। क्या देश का कल्याण हो रहा है इससे? सिर्फ और सिर्फ मेरा कल्याण। क्यों? क्योंकि हम शूज यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मीनान समझ में आया? इट ओनली क्रिएट्स डायरेक्ट बेनिफिट। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस होता है जिससे एसेट लायबिलिटी में चेंज आए। आज पकड़ लो एलॉन मस्क यहां पे एक फैक्ट्री खोलता है, फैक्ट्री खोलेगा यहां पे, कौन से अकाउंट में आ रहा है, कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज अगले का एसेट बढ़ रहा है, तो किसमें आएगा वो, कैपिटल अकाउंट में। उससे हम सबको मिलेगा इनडायरेक्ट बेनिफिट। सोचो कैसे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। वो यहां फैक्ट्री खोलेगा तो हजारों लाखों लोग को जॉब्स मिलेगा। ऑफ कोर्स इकोनॉमी ग्रो एलॉन करेगा। मस्क को तो बेनिफिट मिल ही रहा है, एलॉन मस्क को तो बेनिफिट मिल ही रहा है, पर और देश का भी भला हो रहा है, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसमें। तो उससे क्या है, इनडायरेक्ट बेनिफिट भी सबको मिलता है। बोलो समझ में आया ये चीज? सर अपने फैक्ट्री को खरीद रहा है तो उसका एसेट चेंज कर रहा है, बट हम लोग तो वो रिकॉर्ड करेंगे ना अपने पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस पेमेंट, उसके बाद उसके साइड से देखो अपने पास डॉलर्स आ रहा है ना, डॉलर्स अपने पास आ रहा है, किसी का एसेट बढ़ता है तो किसी का लायबिलिटी बढ़ता है, किसी के यहाँ प्लस होता है तो किसी के यहाँ माइनस होता है, तो सारा ट्रांजैक्शन अपने को देखना पड़ेगा। इफ इट इज रिलेटेड टू इंडिया, अगर इंडिया में वो $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका एसेट बढ़ रहा है, मतलब अपना लायबिलिटी बढ़ गया हमारा, उस हिसाब से, ठीक है ना। बताओ हम क्या बोले, यहां से पूछ सकता है इन लोग क्वेश्चन। करंट अकाउंट प्रोवाइड्स व्हाट,
डायरेक्ट बेनिफिट। किसको पहुंचा था डायरेक्ट बेनिफिट? ये हम लोग को नहीं, टू ओनली द एक्सपोर्टर, टू ओनली द एक्सपोर्टर। अगर 10 लोग सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका फायदा सिर्फ उन 10 को मिलेगा। क्लियर? अगर एक ही जन एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरा फायदा सिर्फ एक ही जन को मिलेगा। पर ये जो दूसरा वाला देखिए अपने कैपिटल अकाउंट, जहां पे लंबा पैसा का बात होता है, उससे पूरा देश को बेनिफिट मिलता है। इन अ विच मैनर? इनडायरेक्ट मैनर। आज पकड़ लो मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी तो वहां के हिसाब से करेगा ना, छोड़ो, इलॉन मस्क का एग्जांपल सही था। इलॉन मस्क यहाँ पे फैक्ट्री खरीदा या फैक्ट्री बनाया, वॉटेवर, यहाँ के सारे लोगों को मिल रहा है उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट। क्लियर है? चलो ओके, तो बस यहां मार्क कर लो। करंट अकाउंट में आ जाओ बच्चों। करंट अकाउंट में क्या है? डायरेक्ट अफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से क्या आ गया? इंक्रीज द इनकम ऑफ द एक्सपोर्टर्स ओनली, इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द एक्सपोर्टर्स ओनली। बाकी देश क्या पता पूरा डूब रहा हो, पर एक्सपोर्टर कमाएगा अच्छे से। कैपिटल अकाउंट के केस में क्या होगा? नॉट डायरेक्ट अफेक्ट, नॉट डायरेक्ट अफेक्ट। चलो ठीक है, यहां तक ही हो गया। ठीक, उत्प्लक्ष क्लियर था यहां तक? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। अच्छा ठीक है, आ जाओ कॉपी में आ जाओ सब। चलो बुक बुक मत देखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अभी हम लोग क्या देखे? कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। दो कंपोनेंट थे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, क्या क्या? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब और डीप घुसते हैं अपने, अब अपने कंपोनेंट्स देखेंगे करंट अकाउंट का भी, और कंपोनेंट्स देखेंगे कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, लिख लो, फ्लो चार्ट बनवाऊंगा मैं। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, सबसे पहला वाला अपने को पता है ऑलरेडी। करंट अकाउंट का सबसे पहला कंपोनेंट क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट? गुड्स। सिंपल। एंड सर्विसेज नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहां पे क्या लिखेगा तुम लोग? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो दूसरा वाला क्या होगा? सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हाँ, थर्ड वाले में आ जाएगा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के बाद, हाँ, लिख लो फैक्टर इनकम। मेहनत का फल फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है? RWIP। ये एग्जैक्ट सेम चीज हम लोग डेफिनेशन में भी देखे थे इसके, है ना? अब मैं कुछ अलग चीज बताऊंगा इसमें। भैया बोलो, बोल बोल बाबू, एक्सपोर्ट फटाफट इंपोर्ट बोल। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलग क्यों है? अलग अलग होता है वो, गुड्स अलग है, सर्विसेज अलग है। गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये विजिबल है, इनविजिबल है? ओके। फैक्टर इनकम RWIP, इसमें रिप अलग रहता है, रिप अलग रहेगा, और वेजेस अलग रहेगा। तो इसका 2 पार्ट बना लेना। अच्छा बताओ, वेजेस से एक बेटर वर्ड क्या होगा? सैलरी, सैलरी। और सबसे बेस्ट वर्ड क्या होगा? ओ, वो भी तो एक वर्ड है। बेस्ट से भी बेस्ट वर्ड क्या होगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज।
बाप रे बाप, क्या बोले? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वेजेस से बेटर हो गया सैलरी स्लैश रेम्यूनरेशन, और सबसे बेस्ट से भी बेस्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लिख लो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये वर्ड पूरे मैक्रो में आगे देखेंगे हम लोग। यहां लिख लो W। और लास्ट क्या बच गया अपना? रिप, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये अलग क्यों है? बिकॉज इसके लिए कुछ करना पड़ता है, हम लोग काम करना पड़ता है वेज कमाने के लिए, पर RIP कमाने के लिए पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं? रेंट क्या बैठे बैठे आ जाएगा? रेंट के पहले फ्लैट खरीदना पड़ेगा, बिल्डिंग या फैक्ट्री खरीदना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पाने के लिए तुमको कैपिटल किसी को देना पड़ेगा, तुमको लोन किसी को देना पड़ेगा, और प्रॉफिट कमाने के लिए तुमको कंपनी खोलना पड़ेगा, है ना? एसेट एक्वायर करना होता है, यस। यहां पे लिख लो इन्वेस्टमेंट, नाई इन्वेस्टमेंट इनकम, नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता? कि अपने कुछ खरीद रहे हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने। जैसे फ्लैट मैं खरीदूं, फ्लैट मैं खरीदूंगा तो उसको क्या बोलेंगे अपने? इन्वेस्टमेंट। पर उससे मिलता हुआ रेंट को अपने क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट इनकम। आगे आएगा, मैं जब फ्लैट खरीद रहा हूं क्या बोलेंगे उसको अपने? इन्वेस्टमेंट। वो कौन से अकाउंट में आएगा? कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से एसेट बढ़ रहा है। पर उस इन्वेस्टमेंट से हर महीना जो मेरे को इनकम मिलता जा रहा है वो आएगा करंट अकाउंट। ठीक है, नम्रता क्लियर? लिख लो RIP। सो दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज इन्वेस्टमेंट से मिलता हुआ इनकम। चलो ओके, नेक्स्ट अब, नेक्स्ट लिख लो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ, इस बार क्या? कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। यहां पे बच्चा लोग 3 कंपोनेंट आएगा, एक दुई तुई। देयर विल बी 3 कंपोनेंट्स गाइस। सबसे पहला लेंडिंग स्लैश बोरोइंग। सबसे पहले लेन देन का बात कर रहे हैं हम लोग, लेंडिंग स्लैश बोरोइंग। लेंडिंग करते हो तो क्या होता है? लाइबिलिटी बढ़ लाइबिलिटी बढ़ेगा, एसेट बढ़ एसेट बढ़ेगा। लेंडिंग करने से एसेट बढ़ेगा, बोरोइंग करने से लाइबिलिटी बढ़ेगी। चलो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट को लेकर है। इन्वेस्टमेंट, इसका बात अपने ऊपर किए थे अभी, ऊपर अपने के इन्वेस्टमेंट का बात किए थे, इन्वेस्टमेंट से मिलता हुआ इनकम का बात किए थे। भैया वो इनकम कमाने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, ये वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बच्चों 2 तरीके से होता है। तुम पकड़ लो, बाहर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, देयर आर 2 रूट्स। एक लिख लो FDI और एक FII। फिक्स डिपॉजिट ऑफ इंडिया नहीं, FDI हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूट से बन गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सब डिटेल में देखोगे, अभी बस हम जिस्ट बता दे रहे हैं। आज पकड़ो मेरे पास 10 लाख रुपए आ गया, ये 10 लाख छोड़ो, मेरे पास $1 लाख है। $1 लाख है, मेरे को यूएस में इन्वेस्ट करना है। हम या तो हो सकता है लैंड खरीद ले या फ्लैट खरीद ले, मेरे ऊपर उसका आ जाएगा डायरेक्ट कंट्रोल, उसको बोलेंगे अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां तुम एक रियल एसेट खरीदते हो, रियल एसेट समझ में आता है, जिसको तुम टच कर सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, क्या बोलेंगे उसको अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पर मान लो मैं $1 लाख का फ्लैट नहीं खरीद रहा हूं, मैं $1 लाख का शेयर्स खरीद रहा हूं, ठीक है ना, फेसबुक का मैं शेयर्स खरीद रहा हूं, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यहां पे मैं क्या रियल एसेट खरीद रहा हूं, नहीं, आई एम बाइंग अ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है ना, फाइनेंशियल एसेट मतलब पेपर का एसेट होता है ये सब। मैं पकड़ लो यूएस गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड खरीद लूं, जैसे अपना था ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकिंग चैप्टर में पढ़े थे, मैं यूएस का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लूं, तो मैं क्या कोई ब्रिक्स का कुछ सामान खरीद रहा हूं क्या, नहीं, इट्स अ फाइनेंशियल एसेट। किसमें आएगा बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। पकड़ लो मुकेश अंबानी जाके फेसबुक कंपनी खरीद ले, पूरा का पूरा कंपनी खरीद ले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। पर वो पकड़ लो फेसबुक का 2% शेयर्स खरीदे बस, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, आ जाओ। हाँ वैसे बोल सकता है तुम, श्रेष्ठ। चलो नेक्स्ट आओ, लास्ट क्या हो सकता है, लिख लो, चेंज, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। किसके पास रहता है इंडिया में रिजर्व्स, आरबीआई के पास। कितना है अभी उससे मतलब नहीं है, याद है तुम लोगों को बताए थे हम कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज नॉट अ बैलेंस शीट, नॉट अ बैलेंस शीट। लास्ट के 1 साल में क्या चेंज आया है उसका बात करता है बस। तो यहां पे चेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चा लोग एकदम गलत गलती करता है। क्या करता है बच्चा लोग, यहाँ पे क्या लिख के आता है, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, पर नहीं, अपने को क्या लिखना है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब इसका मतलब क्या है समझना, फिस्कल ईयर तुम्हारा क्या 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक जाता है। पकड़ लो 1 अप्रैल को आरबीआई के पास था $600 बिलियन, क्या ये आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, ये नहीं है। और 1 साल के बाद $630 बिलियन आ गया, यस। $630 बिलियन का भी बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे चेंज का। कितना चेंज हुआ, $30 बिलियन। ठीक है ना, इससे देश का एसेट बढ़ा है, इतना डॉलर्स आया ना इंडिया में, इससे देश का $30 बिलियन एसेट बढ़ा है। तो अपने हमेशा चेंज का बात करते हैं, ठीक है ना, इसको भी बना लो साइड में। मस्त एकदम फ्लोचार्ट बना लिया करो, क्लियर रहेगा, पूरा चीज क्लियर रहेगा। आयुष क्लियर है, चलो ओके, बन गए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। चलो कॉपी मत देखना, बोलो
कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, पहला क्या था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, थर्ड वन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, फोर्थ फैक्टर इनकम को ब्रैकेट में क्या बोलते हैं? RWIP का कितना बंटवारा होगा? 2 बंटवारा होगा। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज वेजेस, एंड बाकी इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब हो गया RIP। तुम जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हो उससे जो बार बार इनकम मिलते जा रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम। नेक्स्ट अपने देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। पहला था लेंडिंग एंड बोरोइंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट। तभी तो इन्वेस्टमेंट इनकम कमा पाएगा, वो करना पड़ेगा पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है 2 टाइप का, पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट हो गया चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, नाइस। आओ मटेरियल में आ जाओ, फटाफट मार्किंग कर लेते हैं, फटाफट मार्किंग कर लेते हैं। आज तुम लोग को मिलाएंगे रिया चक्रवर्ती से, कोरोना में बहुत मशहूर हुई थी, और पोलर बेयर से भी मिलाएंगे तुम लोग को। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, गुड्स का बात करेंगे। ये दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है? मर्केंडाइज। भगवान, ठीक है। ओके, यहां पे क्या है? गुड्स विजिबल आइटम्स का होगा। जब अपने एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, वो आता है क्रेडिट आइटम में। जब अपने इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के लिए भैया पेमेंट करना होता है ना अपने को, इंपोर्ट अपने करवाते हैं, मतलब बाहर से सामान आ रहा है, तो यहां से क्या दोगे? डॉलर्स देंगे। तो यहां से डॉलर्स माइनस हो रहा है बेसिकली, ये हो जाएगा डेबिट साइड। चलो नेक्स्ट आओ, सिर्फ मार्क करते रहो, ये सब अपने को पता ऑलरेडी। सर्विसेज के केस में अपने बात करते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज का, इफ यू रिमेंबर। किसका बात करेंगे? नॉन फैक्टर सर्विसेज। एग्जांपल दिए थे तुम लोग को, मिला? मैसेज दिख रहा था अभी। नेटफ्लिक्स तो बाबू उसका एग्जांपल हो गया है। नॉन फैक्टर सर्विसेज बच्चों, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑल दीज आर नॉन फैक्टर सर्विसेज। एक काम करो तुम लोग, मटेरियल में यहां पे लिख लो तो। आओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहां पे लिख लो नॉन फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, फैक्टर सर्विस क्या था? RWIP, तो यहां पे लिख लो फैक्टर सर्विसेज। तो सर्विसेज में आता है नॉन फैक्टर सर्विसेज, और फैक्टर इनकम, मेहनत का फल में आता है फैक्टर सर्विसेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आओ, तो सर्विसेज का मतलब सीधा नॉन फैक्टर सर्विसेज, जैसे तुम्हारा शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया। ये सब चीज हम लोग कर रहे हैं, उसके थ्रू जो पेमेंट अपने को मिले उसको क्या बोलेंगे? अपने डालेंगे कहां? क्रेडिट साइड। आज पकड़ लो, यूएस का टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है, क्या होगा? अपने साथ वो क्या ला रहा है? बहुत सारा डॉलर्स ला रहा है, तो वो हो गया टूरिज्म। ठीक है, कहां जुड़ेगा? क्रेडिट साइड में। इंडियन टूरिस्ट जा रहा है यूएस, तो वो अपने साथ वहां डॉलर्स लेके जा रहा है, इंडिया से अपने साथ डॉलर्स लेके जा रहा है, तो यहां से क्या हो रहा है? डेबिट। ठीक है ना? पेमेंट्स टू फॉरेनर्स करते हो, अगर पेमेंट्स टू फॉरेनर्स करते हो, डेबिट साइड। मनीष क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, एक तरफा प्यार, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये अपने पढ़ चुके हैं।
विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न, फ्री का माल है ये। क्रेडिट साइड में डॉलर प्लस में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। गिफ्ट्स मिलता है, डोनेशंस मिलता है हम लोग को बाहर से, कैश रेमिटांस जो हमारे बाहर बसे हुए भाई बंधु हमें देते हैं फ्री में, ये रख भाई तू भी रख, क्या चिंता है। और इंडेमनिटी पेमेंट, ये पढ़े हुए शायद पहले अपने, कैसे नहीं पढ़े, पढ़े तो इंडेमनिटी, हाँ यहाँ से पढ़े हैं तो ये सब सेम एग्जैक्ट सेम चीज था। गिफ्ट्स, डोनेशंस, कैश रेमिटेंस, इंडेमनिटी पेमेंट सेम है पूरा एकदम, ठीक है। एंड डेबिट साइड में डॉलर माइनस पेमेंट्स कंट्री मेक्स। इंडेमनिटी का मतलब क्या हो गया कि तुम पकड़ लो किसी का पहले मुंह तोड़ा, फिर उसका खर्चा भी तुम दे रहा है हॉस्पिटलाइजेशन का, ठीक है। मतलब तुम गुस्सा में किसी को मारा और फिर उसको क्या कर रहे हैं तुम, उसका मरम्मत के लिए उसको रुपया भी दे रहे हैं। किसी का अपने गाड़ी ठोक दी है मतलब, हाँ गाड़ी के सामने, ठीक है। किसी का मुंह तोड़ा, गाड़ी को कुछ ठोक दी है अपने, तो जितना भी रुपया लग रहा है मैकेनिक का वो रुपया अपने भरपाई कर दे रहे हैं, कंपेंसेशन बेसिकली, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्या है, हाँ ये क्या होगा बच्चों, फैक्टर इनकम। लास्ट वाला कंपोनेंट देखे थे अपने फैक्टर इनकम के, दो पार्ट्स थे क्या, एक होगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में डब्ल्यू आ जाएगा, और एक आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इनकम, यहां पे रिप आ रही थी, ठीक है। ये सब इजी है। इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या आएगा तुम्हारा, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट आ जाएगा। डिविडेंड कार्ड, तो एक काम करो, डिविडेंड के को ऐसे करके लिख लो, डिविडेंड तुम आगे देखेगा, डिविडेंड इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये देखा हुआ तुम लोग क्या अकाउंट्स में, ये पढ़ाया हुआ है। डिविडेंड इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉमर्स सब, बीएसटी कॉमर्स अकाउंट्स। कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तभी उसमें से वो डिविडेंड पे कर पाए, पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड काटो मत, वो प्रॉफिट के ऊपर लगा दो। तो ये सब का हम लोग को पेमेंट मिल रहा है, हम लोग को रिसीट्स मिल रहा है क्रेडिट साइड, अर्न। और हम लोग जो पेमेंट्स मेड करते हैं वो डेबिट साइड, ये हो गया आर आई। बस ये सब इजी है। वेजेस, वेजेस में तुम्हारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, या वेजेस वगैरह आएगा। अगर हमको बाहर से मिल रहा है तो क्रेडिट साइड, और अगर बाहर पे कर रहे हैं तो डेबिट साइड। बस इजी है, खत्म। इजी था कि नहीं, इजी एकदम, ओके। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स, क्या क्या आएगा इसमें, बोरोइंग एंड लेंडिंग, फिर इन्वेस्टमेंट्स, बाहरी इन्वेस्टमेंट्स। एक काम करो यहां लिख लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखना बढ़िया नहीं रहेगा, बोलो क्यों, क्योंकि इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया वाले इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे अपने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लास्ट आता है गुरु चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चेंज वर्ड बार बार बता रहे हैं, डोंट चेंज द चेंज वर्ड। चलो आ जाओ, इजी। बोरोइंग एंड लेंडिंग, एक होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड। बुक मत देखना, एग्जाम्पल बोलो मेरे को, कैसे डॉलर्स इंडिया में आ सकता है, जब हम लोग लोन लेंगे, जब लोन लेंगे तब इंडिया में डॉलर्स आएगा, क्रेडिट साइड। एक और तरीका बताओ, इंपोर्ट का बात नहीं करेंगे आप, लेंडिंग बोरोइंग का बात कर रहे हैं। पहला बात तुम लोग सही बोला कि हम लोग बाहर से डॉलर्स बोरो कर रहे हैं, एक और तरीका होता है, तो इन्वेस्ट तो बाद में देखेंगे ना यार, हम लेंडिंग बोरोइंग का बात कर रहे हैं। हाँ
यस, क्या है, हम लोगों ने पहले फॉरेनर्स को लोन दिया था, अब वो क्या कर रहे हैं, लोन चुका रहे, रिकवरी ऑफ लोन। समझ में आया, हम लोगों ने पहले कभी लोन दे दिया था, अब उन लोग लोन रिटर्न कर रहे हैं अपने को, हम लोग रिकवर कर रहे हैं लोन। तो इंडिया में क्या हो रहा है, डॉलर्स आ रहा है। क्लियर। अब डेबिट साइड का बात करते हैं। डॉलर्स इंडिया से बाहर जाएगा, कब बाहर जाएगा, इन्वेस्टमेंट का बात नहीं करेंगे यहाँ पे, आप लेंडिंग बोरोइंग का बात कर रहे हैं। जब हम लोग किसी को लोन देंगे, हम लोग कोई फिरंगी को लोन देंगे, तब डेबिट साइड हो रहा है। या फिर हम लोगों ने पहले लोन लिया हुआ होगा, अब हम उसको चुका रहे हैं, रीपे कर रहे हैं लोन को हम, तो भी इंडिया से डॉलर्स जा रहे हैं। समझ में आया क्या है। इन्वेस्टमेंट का बात बाबू नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे हम लोग। आ जाओ, क्रेडिट साइड। जब हम लोग रिसीव करते हैं लोन्स को, जब हम लोग लोन्स को रिसीव करते हैं, एंड दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द फॉरेनर्स। उत्प्लक्ष कुछ डाउट है तो पूछो, आई कैन रिपीट। क्लियर है। यहां से पैसा हमारे पास आता है, आता है। पैसा जाएगा किस किस केस में, अगर हम लोग लेंड कर रहे हैं अब्रॉड, कोई फिरंगी को हम लोन दे रहे हैं, या फिर हम कोई फिरंगी से लोन लिए हुए थे, उसको रीपे करते जा रहे। रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स टू अब्रॉड, हर एक केस में डॉलर्स इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो ओके ग्रेट। अब आ जाओ बेटा, इन्वेस्टमेंट में आते हैं। ठीक है, हाँ, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। एग्जाम्पल्स फॉलो कर लेना। क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। डॉलर्स आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। कोई फिरंगी आदमी इंडियन कंपनीज का शेयर्स खरीद रहा है, कंपनी खरीद रहा है क्या, शेयर्स खरीद रहा है, पर कंपनी भी खरीद सकता है, तो भी कहां पे आएगा वो, क्रेडिट साइड में। यहां पे देखो, रियल एस्टेट इन इंडिया, खरीद रहा है इंडिया में रियल एस्टेट, जमीन जायदाद खरीद रहा है भैया, या अदर एसेट्स। हम भी तो सेम काम कर सकते हैं उनके साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियंस इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज का शेयर्स खरीद सकते हैं हम लोग, और फॉरेन कंपनीज का शेयर्स अपने पॉइंट्स में खरीद पाएंगे, फ्रैक्शनल। इंडिया का जो शेयर्स होता है वो फ्रैक्शनल नहीं होता है, तुमको या तो एक शेयर खरीदना है, या तो 2 शेयर, या तो 3 शेयर। पर यूएस के शेयर्स इतने महंगे होते हैं, तुमको 0.03 शेयर्स में मिल जाएगा, 0.005 शेयर्स में मिल जाएगा, इसी का लग जाएगा 1000 रुपया मान लो। हाँ, कोई बड़ा बड़ा कंपनी होता है, पहले हम खरीदते थे ये सब शेयर्स। मेरा तो एनवीडिया का शेयर्स पकड़ लो 100 रुपए में खरीदे हम, 300 रुपया हो गया था उसका, और अभी तो और बढ़ गया, अभी बेचते तो बढ़िया रहता। खरीदते तो शादी के समय बेचना पड़ा था, क्योंकि आदमी का शादी एक बार ही होता है जीवन में, तो वो सारा रुपया लगा देता है उसी में। एप्पल को भी क्रॉस कर दिया, उस समय भी मेरे को डबल ट्रिपल रिटर्न दिया, बेच रहे तो खुश होके बेच रहे थे हम। कितना टाइम में, कितना 1 साल के अंदर ही। और अभी सोच रहे अगर शादी एक साल डिले कर दी होते, लास्ट दिसंबर किए, इस दिसंबर शादी किए होते, और बढ़िया होता। हाँ, बढ़िया नहीं होता। ओ तुम लोग 12th का बोर्ड्स, बाबू मेरा सोचो ना तुम लोग यार, हम जब भी शादी करते किसी ना किसी का तो बोर्ड्स होता ही उस साल। आओ क्रेडिट साइड में आओ, ध्यान दो ध्यान दो। जब नहीं, क्रेडिट तो पढ़ चुके हैं, डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस ऑन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज या रियल एस्टेट अब्रॉड। चलो इजी है। हाँ, यहां पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। क्या क्या नाम था भाई, एफडीआई एंड एफआईआई। एक है एफडीआई, एक है एफआईआई।
एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई का फुल फॉर्म फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यू नो व्हाट इज अ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो पकड़ लो, डॉक्यूमेंट हो गया तुम्हारा पर्सनल कलेक्शन का, इसमें तुम कितना शेयर्स खरीदे हुए हो वो तुम लिख के रखते हो कि तुम्हारा नेट वर्थ क्या है अभी, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। सब कुछ आ जाएगा उसमें, कलेक्शन, ठीक है। सब लोग जो कमाते हैं उनको बनाते हैं इस चीज को कि अभी तक क्या कैसे जमा किया हुआ है तुम्हारा, कहाँ कहाँ क्या है, उस हिसाब से। आओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? रेफर्स टू ऑफ कोर्स परचेज ऑफ एन एसेट। क्या यहां पे लेंडिंग बोरोइंग का बात आएगा क्या? यहां पे एसेट खरीदने का बात आएगा, सिंपल। रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेज। अगर मैं कोई फ्लैट खरीद रहा हूं तो मेरा खुद का फ्लैट हुआ ना, वो मेरे आ जाएगा उसका डायरेक्ट कंट्रोल। वही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? ये भी परचेज ऑफ एन एसेट है, पर क्या देगा डायरेक्ट कंट्रोल? नहीं, नॉट डायरेक्ट कंट्रोल, नॉट डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। एग्जांपल्स, अच्छा यहां पे लिख लो, एफडीआई में कैसा एसेट खरीदते हैं अपने? रियल एसेट, रियल एसेट विच यू कैन सी, टच। गोल्ड आएगा क्या इसमें? यूएस का गोल्ड खरीद रहे अपने, गोल्ड बाहर आ रहा है तो वहीं से खरीदना था। बोलो बोलो बेटा क्या हो? गोल्ड बाहर आएगा तो गुड्स, गुड्स में आएगा, गोल्ड आएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। यहां पे नहीं आएगा। गोल्ड तुमको आता हुआ दिख रहा है, कस्टम ऑफिशियल देख सकते हो उस चीज को। यहां तुम लोग को पहले ही बताया है, यहां से वहां क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, मनी जा रहा है यहां से वहां। आ जाओ, ठीक है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पास लिख लो फिर फाइनेंशियल एसेट। यहां पे बस तुम्हारा नाम लिखा जाता है उसमें कि हाँ भाई इतना शेयर्स तुम्हारे नाम हो गया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आते हैं एफडीआई के, एफडीआई का एग्जांपल देख लो। रेसिडेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री में अंडरटेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फिरंगी लोग क्या है, इंडिया में कर सकते डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कैसे कर सकते हैं? सेटिंग अप अ प्लांट, पौधा, प्लांट ट्री, सेव अ लाइफ। उन लोग यूएस से इंडिया में आएंगे पौधा लगाने के लिए, सेटिंग अप अ प्लांट, या फिर अक्वायर कर लेंगे इंडियन कंपनी को, अक्वायर कर लेंगे इंडियन कंपनी। ऐसा इंडियंस भी बाहर कर सकते हैं। जैसे टाटा, टाटा जैगुआर खरीदा था, तभी जैगुआर इंडियन कंपनी हो गया है, टाटा जैगुआर। चलो ओके। वैसे ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देख लो, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी बाय अ फॉरेन। यहां मेन क्या है? परचेज ऑफ इंडियन कंपनी नहीं, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी बाय अ फॉरेनर, या फिर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी बाय एन इंडियन। बात एक ही है। अब लास्ट पार्ट में आते हैं, ढंग से फॉलो करना, ये मैंने पहले इंपॉर्टेंट मार्क करा लिया। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, ये एसेट्स है। किसके एसेट्स है ये गवर्नमेंट के एसेट्स है, गवर्नमेंट का एसेट्स है ये। आरबीआई के पास बस वो रखवाता है। रिमेंबर, कस्टडियन, कस्टडियन इज नॉट ओनर, कस्टडियन इज जस्ट अ सेफ कीपर, सेफ कीपर, ठीक है। सेंट्रल बैंक के पास लिख लो कस्टडियन, और गवर्नमेंट के पास लिख लो ओनर। तो वापस से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओन कौन करता है? गवर्नमेंट, और रखवाता किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास।
बुक मत देखना, कुछ बताएंगे लॉजिक के हिसाब से बताओ। बीओपी कौन बनाता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाता है कि सेंट्रल बैंक? गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाता है। साहस कहाँ तुम खो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनाता है गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल बैंक। पकड़ लो सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास मान लो $50,000 है। एफईआर समझ गया तुम लोग? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब गवर्नमेंट बोला भाई मेरे को $20,000 चाहिए, मेलेनी जी के पास जाना है। सुने हैं उनका नया नया ब्याह टूटा है, डाइवोर्सी हो गई है वो, और मैं तीसरी बार जीता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा। बताओ कितना बचा? किसके पास बचा? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास बचा है, तो $20,000 माइनस हो गया। बताओ डेबिट आइटम कि क्रेडिट आइटम? डेबिट आइटम। मेलेडी के पास जाना है ताकि मेलेनी बन पाए। भगवान, ठीक है। हाँ, तो क्या $20,000 माइनस हो गया? क्या ट्रांजैक्शन होगा ये? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट आइटम मत बोलना, इट्स कुछ नहीं होगा, ये भी मत बोलना, इट्स अ क्रेडिट आइटम। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कौन बनाता है? किसके पास डॉलर्स आ रहा है? क्या होगा? क्रेडिट आइटम। सिंपल। अरे हम बोले ये ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे रिकॉर्ड होगा? तुम लोग बोला डेबिट साइड। कौन उठा रहा था ये? कौन अपने डालियों के पीछे रख रहा था? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से देखते हैं ना अपने, भले ही आरबीआई के पास कम हो गया $20,000, पर गवर्नमेंट के पास बढ़ गया $20,000। गवर्नमेंट के पास आया है, क्या होगा? क्रेडिट आइट। अब पकड़ लो, पहले $50,000 था आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होके आए वो, और $5,000 बच गया। बच गया $5,000 मोदी जी के पास बच गया, अरे गवर्नमेंट के पास बच गया, और वो जमा करवा दी आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास $55,000 आ गया। बच्चों घुस रहा है, प्लस हो रहा है, क्या होगा? डेबिट होगा। ये फ्रेश है, फ्रेश है ये। यहाँ डेबिट आइटम क्यों होगा? बिकॉज किसके पास से डॉलर्स हट जा रहा है? गवर्नमेंट के पास से डॉलर्स हट जा रहा है, इसलिए डेबिट आइटम। और यहाँ क्रेडिट क्यों था ये? बिकॉज गवर्नमेंट के पास आ रहा था $20,000। यहाँ डेबिट क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट के पास से हट जा रहा है $5,000। बोलो समझ में आया ये चीज? तो यहाँ पे देखना उल्टा वर्क करता है। इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग। चलो, तो क्रेडिट साइड में कब आएगा? व्हेन यू विड्रॉ फ्रॉम द रिजर्व्स। गवर्नमेंट व्यू देखना, गवर्नमेंट व्यू। और डेबिट साइड में कब आएगा? जब यू एड टू द रिजर्व्स। यहां लिख लो ताकि क्लियर रहे, गवर्नमेंट व्यू। गवर्नमेंट व्यू इन अ नटशेल पढ़ लो तो एक बार तुम लोग पढ़ लो, इजी है। मेनांग क्लास क्लियर था अभी तक? पढ़ लो, बिकॉज अब तुम लोग को हम टेस्ट करेंगे मस्त एकदम। जिससे जिसे पूछेंगे, जब जब पूछेंगे वही बताना, बस पहले नटशेल पढ़ लो तुम लोग। कंट्री फॉरेन एक्सचेंज कैसे कमाएगा? या तो वो एक्सपोर्ट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, या तो वो इंपोर्ट करेगा कैपिटल। और कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं डॉलर्स को?
या तो हम इंपोर्ट करवा देंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे कैपिटल। उससे क्या है, नेशन से डॉलर्स निकल जाए। आओ पहुंचेंगे अपने पोलर पेयर और रिया चक्रवर्ती तक पहुंचेंगे। आओ क्वेश्चन फॉलो करना क्या है, विच ऑफ दीज आर इन द क्रेडिट डेबिट साइड एंड करंट कैपिटल अकाउंट। यशस्विनी स्टार्ट करते तुमसे। इंपोर्ट ऑफ मशीन्स, कोई नहीं बोलेगा। इंपोर्ट ऑफ मशीन्स क्रेडिट है कि डेबिट है? ठीक है, पहले बताओ क्रेडिट की डेबिट। यस, मशीन तुम खरीद रही हो तो डॉलर्स तुम दोगी, तो ये क्या हो गया, डेबिट साइड। बताओ तुम क्या बोल रही हो, कौन से अकाउंट में आएगा ये? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एसेट में चेंज आ रहा है। क्या डेबिट सही है? सही है। क्या कैपिटल सही है? करंट होगा, करंट होगा जी, करंट होगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बोर्ड्स का सम है। यहां मैक्सिमम बच्चा लोग कैपिटल लिख के आते जस्ट बिकॉज दे थिंक मशीन इज एन एसेट। ये सबसे बड़ा गलती है इसमें। गुड है, गुड है कि गुड़ है? गुड गुड कमोडिटी। ये गुड है। इसको प्लीज तुम लोग एसेट के हिसाब से मत सोचना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, नम्रता। प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। तुम इन्वेस्टमेंट की हो, मस्त तुम लास वेगास में कैसीनो खरीद के रखी हो वहां से तुम प्रॉफिट कमा रही हो। क्रेडिट की डेबिट? बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड में आएगा। और कैपिटल की करंट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके बोलो क्या होगा? करंट करंट होगा, करंट होगा। इन्वेस्टमेंट यस, दिस इज इन्वेस्टमेंट इनकम। कैसे इन्वेस्टमेंट है ना, तुम अपने प्रॉफिट कहां पढ़े थे? इन्वेस्टमेंट इनकम में किसका कंपोनेंट था वो? आरआईपी वाला किसका कंपोनेंट था वो? करंट अकाउंट का। देखो तुम जब लास वेगास का कैसीनो खरीद रहा है वो तुम्हारा, हाँ बोलो, ठीक है वो ऐड कर देंगे। तुम जब लास वेगास का कैसीनो खरीद रहा है तब तुम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो होगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में। पर वहां से तुम बार बार प्रॉफिट जो कमा रहा है उससे एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं आ रहा है तुम्हारे कुछ भी, वो क्या होगा? करंट अकाउंट। क्लियर है? आदर्श तुम्हारा बारी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, क्योंकि ना इसका दो मतलब हो सकता है ऐसे तो। इसका एक मतलब क्या हो सकता है कि फॉरेनर्स लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक और मतलब क्या हो सकता है, इंडियंस फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अब्रॉड। बताओ क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस हो, सॉरी डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि डॉलर वहां पे जा रहा है। बाबा डेबिट बैलेंस होगा, अकाउंट्स। बिल्कुल सही, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट होगा, क्योंकि यहां से डॉलर्स बाहर जा रहा है। करंट की कैपिटल, कैपिटल, यस। चलो उत्प्लक्स बाबू, बाबू इतना बड़ा बड़ा ये भगवान। चलो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए ये काट देते हैं, वो फालतू है, यूजलेस है। बोरोइंग बाय इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, क्रेडिट की डेबिट। इंडियन गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रहा है बाहर से, इतना सोचो, डॉलर्स आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, क्या होगा? क्रेडिट, सिंपल। गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रहा है, कैपिटल की करंट। क्यों एसेट और लायबिलिटी चेंज आ रहा है? किसमें चेंज आ रहा है? लायबिलिटी में लाइबिलिटी में क्या चेंज आ रहा है? बोरो कर तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, बोलो वो चीज है ना, कैपिटल होगा। क्रिस पूछे कि छोड़ दे? ये आया है बेटा, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मेड टू अब्रॉड। तुम यहां से, तुम्हारा भाई वहां कमाने गया था,
पर तुमको यहां से उसको डॉलर्स भेजना पड़ रहा है, पता नहीं क्या किया वहां पे। तुम यहां से उसको डॉलर्स भेज रहा है, बोलो क्या होगा ये, क्रेडिट की डेबिट? सोचो डॉलर्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो क्या होगा, डेबिट। करंट की कैपिटल किसका कंपोनेंट था बाबू, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स? करंट का ही तो था। सीधे एक लुक देते ही नहीं, नहीं। बाप रे बाप। अनीश बाबू तुम पे आते हैं, आओ। फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ जूट, तुम जूट एक्सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया, क्रेडिट, वेरी गुड। अकाउंट क्यों? यस बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है ना, तो किसमें आएगा ये अपना करंट अकाउंट। आओ जापानीज बाबू, बोलो अंकुश। रिपेमेंट ऑफ लोन्स बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इनी मिनी मो, हाँ डेबिट क्यों होगा? क्योंकि डॉलर्स इंडिया से बाहर जा रहा है जापान की तरफ, ये हो जाएगा डेबिट। करंट की कैपिटल क्यों कैपिटल? यस, हम लोग क्या है, रीपे कर रहे हैं लोन, मतलब हम लोग के ऊपर जो लोन का लाइबिलिटी था वो अब कम होते जा रहा है, ठीक है, कैपिटल हो गया। बाकी लोग जिन लोग को जहां डाउट हो पूछा करो मेरे को कि क्यों हो रहा है वो चीज, बोलो। चलो नेक्स्ट, आयुष। ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड, डेबिट क्योंकि डॉलर्स यहां से बाहर जा रहा है, क्यों करंट? आई सावास। करंट क्योंकि भाई बंधु को दिवाली के समय 2-4 डॉलर भेज दे रहे हैं अपने। आओ किसको देखना है, पोलर बेयर को? चलो साहस तुम्हारा बारी। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ पेडिग्री कंपनी बाय एंटार्क्टिकन पोलर बेयर, एंटार्क्टिका का पोलर बेयर पेडिग्री कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है, डेबिट की क्रेडिट? तो शेयर्स खरीद रहा है तो पैसा भी आ जाएगा उसके पास। वो इसके व्यू पॉइंट से देखो तुम, पोलर बेयर पेडिग्री का शेयर्स खरीदा तो उसके पास शेयर्स आएगा, उसके पास से क्या जाएगा, डॉलर चला जाएगा, क्या होगा ये, डेबिट साइड। साहस, करंट की कैपिटल क्यों कैपिटल? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, IFF। अरे बाबा, इंडियन फ्रॉड फंड, IFF। ये होगा कैपिटल। आओ रिया चक्रवर्ती, अरे बाबा, एक्विजिशन ऑफ पाकिस्तानी कंपनी बाय रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती ने पाकिस्तानी कंपनी को खरीद लिया, डेबिट की क्रेडिट? कैसे? डॉलर कम होगा, डॉलर यहां से जाएगा, बिल्कुल। क्यों कैपिटल? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो खरीद रही है जगह, पाकिस्तानी कंपनी को खरीद रही है वो, कैपिटल। चलो, शिपिंग सर्विस बाय एन इंडियन कंपनी टू फॉरेन फर्म, मतलब क्या है, इंडियन कंपनी शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, फॉरेन फर्म को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बस क्रेडिट। टेंशन में मत हो, आराम से बोलो, एकदम लाइमलाइट में आगे लग रहा है, कैपिटल की करंट। सर तो मार भी कर जाता हूँ बोल, ऐसा तो मार भी कर जाता हूँ बोल।
करंट, हाँ ठीक है, तुम टेंशन पैनिक मोड में आ गई। करंट, बस ठीक है, तुम करंट से स्टार्ट की और करंट पे खत्म की। चलो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। एक सुहाना सफर आज खत्म होता है। नेक्स्ट डे अपने कैटेगरीज वगैरह को देखेंगे। अरे भैया फॉरेन एक्सचेंज आता है ना इसमें, पाक क्यों आ रहा क्या? थैंक यू। अरे बाबा रे, चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।